हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल tushar.education पे। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं एजुकेशनल वीडियो डालता रहता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी कि DDU यूनिवर्सिटी जो है गोरखपुर में, उस यूनिवर्सिटी में होने वाले LLB और BA LLB इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे। उस इंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की आपकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, बुक लिस्ट क्या हो सकता है, और साथ में ही हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में गोरखपुर विश्वविद्यालय के LLB और BA LLB के एंट्रेंस एग्जाम से सिलेबस सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं BA LLB के एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इस एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे टोटल 100 प्रश्न। एक प्रश्न होगा 2 मार्क का, यानी कि टोटल मार्क्स हो गए आपके 200। इस एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो आपके लिए अच्छी खबर है। तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे 100 प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये जो 100 प्रश्न है वो बटे हुए हैं 4 भागों में, जिसमें पहला भाग है आपका लैंग्वेज कंप्रीहेंशन का, जिससे आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का, जहां से आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। लॉजिक एंड मेंटल एबिलिटी, जहां से आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और लीगल एप्टीट्यूड से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, ऊपर के जो 3 सेक्शन हैं उससे आप परिचित हैं, लेकिन जो लीगल एप्टीट्यूड का नया सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा LLB में या फिर BA LLB में BA LLB में एडमिशन लेने के बाद, उस चीज़ से आपको परिचय कराया जा रहा है इस एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा। तो लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन से भी आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि विधिक अभिरुचि के सेक्शन से भी आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हम बात करेंगे इन सेक्शन को आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, बेस्ट सोर्सेज आपके लिए क्या हो सकती हैं, और क्या प्लान हो सकता है जिसके द्वारा आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे हम आपसे बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट लॉ यानी कि LLB के एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, सेम वही पैटर्न जो BA LLB का है। BA LLB में भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पे भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि पूरे प्रश्न हो जाएंगे 200 नंबर के। यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बिल्कुल आप 100 के 100 प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन बटे होंगे 3 सेक्शन में बटे होंगे। तो पहला सेक्शन आपका होगा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का, जो दोनों ही जनरल हिंदी और इंग्लिश से मिला के 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जनरल स्टडीज़ से आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन से आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन होगा आपके लिए। पूरे 50 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन से, यानी कि लीगल एप्टीट्यूड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए होने वाला है। तो दोस्तों, अब हम आपसे बात करेंगे कि इन सारे सेक्शन को, इन सारे सब्जेक्ट को आप कहाँ से कवर कर सकते हैं। तो आइए ज़रा हम उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यदि बात करें तो चाहे वो LLB के स्टूडेंट्स हों या फिर BA LLB के स्टूडेंट्स हों, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम देने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए लीगल एप्टीट्यूड एक नया चैलेंज है, एक नया सब्जेक्ट है जिससे वो अभी परिचित हो रहे हैं। क्योंकि LLB और BA LLB में एडमिशन लेने के बाद उनको पढ़ना तो विधि ही है, तो उस चीज़ से थोड़ा परिचय कराने की कोशिश है इस एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा, जो आपके लिए नई बात है। देखिए, आपके एंट्रेंस एग्जाम में जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़ भी पूछा जाएगा। तो दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि LLB और BA LLB एंट्रेंस एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कॉमन बुक लिस्ट की बात करूंगा। तो आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, कॉमन बुक लिस्ट की मैं बात करूंगा। तो जनरल स्टडीज़, जनरल अवेयरनेस आपको कहाँ से कवर कर रहा है। देखिए, एक बुक है लूसेंट्स की, आती है सामान्य अध्ययन, आप लोग उसको जानते भी होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो लूसेंट्स की एक सामान्य अध्ययन की बुक आती है। दोनों ही स्टूडेंट्स को, LLB और BA LLB वाले स्टूडेंट्स, दोनों ही स्टूडेंट्स को ये बुक पूरी तरीके से ख़त्म कर लेना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है आपके लिए। इस बुक में दिए हुए हर एक सेक्शन को आपको ख़त्म करना है। आपके पास समय बहुत कम है और उसी समय में आपको अच्छा करना है। तो बड़े ही ध्यान से सुनिए मेरी बात। लूसेंट को आपको पूरी तरीके से ख़त्म कर लेना है। उसमें भी आप एक प्रायोरिटी चार्ट बना सकते हैं कि सबसे पहले किस सेक्शन को कवर करें। तो मैं उसमें आपकी थोड़ी सी मदद करता हूँ। तो सबसे पहले आप यदि ख़त्म करना चाहें तो आप मिसलेनियस का सेक्शन, जो उस बुक के सबसे अंतिम में दिया होगा, जिसको विविध कहते हैं हिंदी में,
आप उसको सबसे पहले ख़त्म कर जाइए। वहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन पक्का बनेंगे। तो आप सबसे पहले मिसलेनियस का सेक्शन खत्म कर जाइए। दूसरे नंबर पे आप प्रायोरिटी दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। तो संविधान को बिल्कुल चाट जाना है उस बुक से। यदि आप वो बुक से ही कवर कर लेते हैं संविधान, तो आपके मोर देन 90% क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे इस एंट्रेंस एग्जाम में। हर एक चीज़ को टच करना है कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। दूसरी बात यदि हम आपसे बात कर लें तो लुसेंट का तो सारा सेक्शन आपको पढ़ना ही है, चाहे वो जियोग्राफी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल या फिर एनिशिएंट, हर एक चीज़ को आपको पूरा टाइम देके ख़त्म कर लेना है। ठीक है, तो जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस आपका वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब यदि हम दूसरी बात आपसे कर तो देख लीजिए कि जैसा कि आपके BLLB के एंट्रेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स और LLB के एंट्रेंस एग्जाम में भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे। भले ही वहाँ पे नहीं लिखा गया है अलग से करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन आपके LLB वाले एंट्रेंस एग्जाम में भी करंट अफेयर्स के सेक्शन आएंगे। तो दोनों लोग क्या कर सकते हैं कि आप एक स्पीडी आएगी, क्योंकि टाइम है नहीं, तो अभी आपके लिए सबसे बेस्ट जो बुक होगी करंट अफेयर्स के लिए वो स्पीडी की बुक आएगी मार्केट में। आप वहाँ से जाके उसको परचेज कर सकते हैं और कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर्स बिल्कुल चाट जाइएगा। तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के सेक्शन से आएंगे। और लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन की हम बात कर ले BA LLB के एंट्रेंस एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए, लीगल कम्प्रीहेंशन के सेक्शन में आपसे चेक किया जाएगा कि आपको भाषा की कितनी समझ है। जैसे कि मैंने आपको बताऊं कि भाषा की कितनी समझ है, तो आप इस चीज़ को जो अभी तक इंटर तक जो आप करते आए हैं उसी चीज़ की प्रैक्टिस करके आइएगा। और लीगल कम्प्रीहेंशन पे आपको कोई भी बुक मिल जाए आप उसको पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि लॉजिक एंड मेंटल एबिलिटी के लिए क्या करें। तो लॉजिक एंड मेंटल एबिलिटी के लिए देखिए, यहाँ से आपके मैथ्स और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ से आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप मैथ्स के लिए RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। RS अग्रवाल की बुक अच्छी है, बिल्कुल बेसिक सी बुक है, बेसिक लेवल से बताई हुई बुक है। तो आप उस बुक को लें और अच्छे से पढ़ें उस बुक को। और मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के लिए मैं बात करूं तो रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं। अच्छी बुक है, पतली बुक है और सारी चीज़ें उसमें अच्छे तरीके से बताई गई हैं। ठीक है, तो आपका वहाँ से ये कवर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो टेंशन की बात है आपके लिए, जो नई सब्जेक्ट है आपके लिए, वो है लीगल एप्टीट्यूड की, विधिक अभिरुचि की, जहाँ से 20 क्वेश्चन BLLB के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन आपके LLB के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताया, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं लीगल एप्टीट्यूड का भी सेक्शन होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पूरा पढ़ जाना है। और दूसरी बात ये कि 50 क्वेश्चन आपके LLB वाले एंट्रेंस एग्जाम में पूछ रहा है। तो देखिए, अभी मैं बताऊँ आपको कि इसके लिए सबसे अच्छी जो बुक आपके लिए हो सकती है वो आती है एक यूनिवर्सल गाइड टू क्लैट एंड LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से मार्केट में आती है। लेक्सिस नेक्सिस पब्लिकेशन की बुक आती है, यूनिवर्सल गाइड टू क्लैट एंड LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक को पढ़ने के बाद ना सिर्फ आप यहाँ के लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन को कवर कर सकते हैं, बल्कि किसी भी यूनिवर्सिटी में यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सारे लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस खत्म कर देंगे, यानी कि सॉल्व कर देंगे यदि आप ये बुक पढ़ लेते हैं। लेकिन इस बुक के साथ एक दिक्कत है कि ये बुक है इंग्लिश में, और इस चैनल पे लीगल एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। देखिए, यदि आप पढ़ सकते हैं तो इस बुक को ले लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया, और इस बुक से पढ़िए। और दूसरी बात ये कि जो मैं वीडियोज अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं अपलोड कर रहा हूँ जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ मैं बता रहा हूँ। तो आप मेरे इस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं जो मेरे चैनल में अभी अपलोड मैंने किया हुआ है, 3 या 4 वीडियो, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ प्लानिंग रहेगा आपका। अभी आपको मैं एग्ज़ाम डेट के बारे में बात कर लूँ। गिन के 40 दिन के आसपास बचे हुए हैं आपके पास, क्योंकि एग्ज़ाम डेट की मैं बात करूँ तो 25/7/2021 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 25 तारीख को, यानी कि 25 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और LLB वालों की मैं बात करूँ तो LLB और BLLB दोनों का ही एंट्रेंस एग्जाम 25 तारीख को है। LLB वालों का 9 से लेके 11 बजे सुबह में, और 2 से लेके 4 बजे तक BLLB वालों का एंट्रेंस एग्जाम है। तो आपके पास समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जितना ज़्यादा एफर्ट आप दे सकते हैं उतना ज़्यादा एफर्ट दीजिए। चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए, उसको बिल्कुल चाट जाइए।
और साथ ही साथ जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, आप अच्छे से अच्छा प्रयास करने की कोशिश करिए और लीगल एप्टीट्यूड के लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। और यदि तो आई होप मैंने सारे चीज़ों पे आपसे बात कर ली और सब चीज़ों पे मैंने अच्छे तरीके से बात कर ली। और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है आपके दिमाग में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस चीज़ को बताएं, मैं उसका सॉल्व करने की कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम को। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इस चैनल से निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।